रक्षाबंधन या कोई भी फेस्टिवल हो, जब भी आप घर पे बेसन के लड्डू बनाते हैं बट वो बाज़ार वाला परफेक्ट दानेदार टेक्सचर नहीं बन पाता। कई बार बूरा कम हो जाता है, तगार सही से नहीं बनती, लड्डू अच्छे से टूटते नहीं हैं या बहुत डीफॉर्म शेप बनते हैं। तो दोस्तों, आज हम परफेक्ट माप वाले बेसन के लड्डू परफेक्ट हलवाई स्टाइल घर पे बनाने वाले हैं। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। एक ही मेजरिंग स्पून से सारी चीज़ें मेजर करें। सबसे पहले मैंने 1 कप घी यहाँ पे लिया है। घर का बना हुआ आप कोई भी ले सकते हैं। और याद रखें, बेसन हम 2 कप लेंगे डबल क्वांटिटी में। घर में अगर पतला बेसन है वो यूज़ कर सकते हैं। और 1 कप चीनी का मैंने यहाँ 1.5 कप तगार बनाई है घर पे। तो दोस्तों, अगर आपको घर पे तगार बनानी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। सबसे पहले हम पैन में घी डाल देंगे। घी हमें सारा यूज़ नहीं करना है, हम आधा घी यूज़ करेंगे और बाकी का घी हम बाद में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले घी को हम होने देंगे मेल्ट। और जैसे ही हमारा घी मेल्ट होगा, गैस को हम मीडियम आंच पे करके बेसन को इसमें डाल देंगे और घी और बेसन को अच्छे से हमें मिला लेना है। तो दोस्तों, गैस को मीडियम आंच पर ही रखें और अच्छे से स्टर करते करते इस तरह से बेसन पूरा घी एब्जॉर्ब कर लेगा और ड्राई बेसन होगा स्टार्टिंग के 3 मिनट्स में। तो बेसन इतना गर्म होगा कि मैं इसको हाथ से भी टच कर सकती हूँ। तो बेसन बहुत ज़्यादा ड्राई है। अब हम गैस को कर देंगे बिल्कुल लो मीड पे और अब हम इसकी भुनाई स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, बेसन को हमें कम से कम 20 मिनट तक भूनना है, क्योंकि बेसन के लड्डू में पूरा बेसन की भुनाई का ही टेस्ट आता है 90%, इसलिए बेसन का भुनना बहुत ज़रूरी है। पहले 5 मिनट में बेसन में हल्का सा इस तरह से लाइट कलर होगा और बेसन हल्का सा फूलना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से, तो वो जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट पे हम इसे स्टर करते रहेंगे और बेसन को स्टर करते करते करीब 10 मिनट के बाद बेसन सॉफ्ट पेस्ट की तरह बनना स्टार्ट हो जाएगा और इस तरह से हल्का सा घी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों, घी छुड़वाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने पहले सारा घी नहीं डाला था, अदरवाइज़ लड्डू अच्छे से फॉर्म नहीं होते हैं। तो 10 मिनट के बाद बेसन भुन गया है और इसने हल्का सा रंग लेना स्टार्ट कर दिया है। बेसन बहुत सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस नहीं बची है। अब बेसन को हमें स्टर करना है और इस तरह से पेस्ट बनाना है। तो 15 से 20 मिनट तक स्टर करते हुए इस तरह से बेसन पेस्ट फॉर्म में बन गया है, पूरी तरह से घी छोड़ दिया है। इस पॉइंट पे हम डालेंगे 1 चम्मच घी। इसलिए हमने घी पहले यूज़ नहीं किया था सारा, अदरवाइज़ बेसन अपना घी नहीं छोड़ता। तो अब घी से घी मिलेगा और बेसन पूरी तरह से पेस्ट फॉर्म में बन के रेडी होगा और पूरा घी सेपरेट कर देगा। दोस्तों, घी को आप पूरा टेम्परेचर वेरिएशन से ही छुड़वाएं, बाकी पूरा घी पहले यूज़ ना करें। इस तरह से जैसे ही पेस्ट बनेगा 20 मिनट के बाद ये स्टेज आएगी, तो इस तरह से इसको हम फैला देंगे और 10 सेकंड तक लो मीडियम पर ऐसे फैला के छोड़ देंगे। इससे हमारी जो रोस्टिंग है बहुत ही बढ़िया होती है और बेसन में बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें एक स्टेप और ऐड करेंगे जो हलवाई भी करते हैं। इस पे हम डालेंगे पानी के 2-3 बार छींटे हल्के से। तो जैसे ही ये बबल्स निकल रहे हैं, मीन्स जो बेसन में जो इसका स्टार्च है वो फूल रहा है। तो इस तरह से आपके बबल्स देखिए दोस्तों, कितने ज़्यादा बबल्स हैं। तो बेसन का जो भी स्टार्च है वो पानी इसमें सूख जाएगा और बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा हमारे बेसन के लड्डू में। पानी सूख गया है, पेस्ट हमारा रेडी है। तो अब हम गैस को कर देंगे बंद और हमारे पेस्ट को टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही बेस्ट गैस को हम बंद कर देंगे, इसको हम इसमें भी हल्का सा हिला लेंगे ताकि रोस्टिंग हमारी डीप लेवल पे हो सके
और अब हम इसे कर लेंगे कन्वर्ट एक बड़े से थाल में, ताकि हमारा बेसन जो पेस्ट है वो जल्दी थोड़ा सा ल्यूक वार्म हो सके, ताकि हम लड्डू फटाफट बना लें। पूरे इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद आपको जो भी इसमें ऐड करना है वो आप इसमें ऐड कर दें। ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे इलायची कूट के डाली है और मैंने बादाम कट करके डाले हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और इसको मिक्स करके हल्का सा आप चेक कर लें। अगर यहाँ पे बेसन ल्यूक वार्म भी है तो चल जाएगा, क्योंकि हम तगार यूज़ कर रहे हैं। बूरा यूज़ करेंगे तो बेसन ठंडा ही होना चाहिए, क्योंकि तगार के दाने बड़े होते हैं और जैसे ही बेसन में ऐड करेंगे ये टेम्परेचर को मेंटेन कर देगी और इसके दाने बड़े होते हैं तो इजीली मेल्ट नहीं होते। बूरा यूज़ करेंगे तो उसके दाने इजीली मेल्ट हो जाते हैं, दाने छोटे होते हैं और हमें बेसन को ठंडे करके ही बूरा डालना होता है। तो तगार को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे पूरी तरह से। और जैसे ही ये देखो हल्के से शेप फॉर्म बन रही है, जैसे ही मैं इसको प्रेस कर रही हूँ, तो हम फटाफट लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं इस तरह से एक हाथ से दूसरे हाथ पे प्रेस करती हूँ ताकि इसकी शेप फॉर्म हो जाए। हल्के हाथों से लड्डू को हम शेप देंगे और ये हमारे बढ़िया शेप के परफेक्ट बेसन के लड्डू बन गए हैं, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अगर परफेक्ट मेजरमेंट से आप घी यूज़ करेंगे, सारी मेजरमेंट, और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे तो परफेक्ट इस तरह से शेप के लड्डू बनेंगे। अगर आप ये ज़्यादा यूज़ करेंगे तो लड्डू आपके डिफॉर्म हो जाएंगे और वो बिल्कुल सेटल नहीं होंगे और वो मेल्ट इन माउथ जैसा टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट से हम लड्डू बनाएंगे और परफेक्ट शेप, परफेक्ट सॉफ्ट लड्डू बने हैं और बिल्कुल शेप डिफॉर्म नहीं हो रही। हमारे सारे लड्डू बनके रेडी हैं, परफेक्ट दानेदार लड्डू बने हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। अगर वीडियो और मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक बार ये लड्डू घर पे ज़रूर ट्राई करें। मैंने 1 कप घी यूज़ किया था बट मैंने पूरा यूज़ नहीं किया है, मैंने सिर्फ 3/4 घी ही यूज़ किया है। मेरा घी फिर बच गया है। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। फेस्टिवल्स पे अपने भाइयों बहनों, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए हेल्दी रहें। थैंक यू।